हेलो गाइज, वेलकम टू P1 एजुकेशन। गाइज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत पढ़ेंगे गाइज। प्रतिशत में पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। अगर बच्चों आप लोग नहीं पढ़े हैं पिछला वीडियो तो जाकर आप पहला पिछले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि पीछे मैं बेसिक से शुरू से पढ़ा रहा हूँ गाइज। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने सवाल पे गाइज। क्या हम लोग सवाल देख लेते हैं। सवाल है हम लोग का गाइज कि एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ठीक है गाइज, देख लेते हैं क्या है। उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है? 40 है। ठीक है गाइज, उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है गाइज? उत्तीर्णांक का प्रतिशत है आपका 40% है। उत्तीर्णांक का मतलब क्या गाइज? मतलब पास होने का न्यूनतम अंक, पास होने का न्यूनतम प्रतिशत। यानी कि अगर वो 40% पाएगा तो वो लड़का क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन वो 40% तो पाता है गाइज, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो 233 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वह 17 अंकों से क्या होता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब कि फेल हो जाता है। 17 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये 17 अंक इसको और मिल जाता, 233 मिला है पहले का, 233 मिला है, 17 अंक इसको और मिल जाता तो ये क्या होता? पास हो जाता। अंक में, प्रतिशत में तो उसको 40% चाहिए, लेकिन वो 233 अंक ही पाया है वो, और 17 अंकों से क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण हो गया है। अनुत्तीर्ण का मतलब कि फेल हो गया है। तो 17 अंक उसको मिल जाता तो उसको 40% मिल जाता तो पास हो जाता। इसको जोड़ लिया जाए। 7 3 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5, और ये आ गया 2। कितना गाइज? यानी कि आपका, सॉरी गाइज, 7 3 10, ठीक है, हाँ, 250। ठीक है गाइज ना? ठीक है गाइज, तो उसको कितना मिल गया? वो उसको अगर 250 अंक मिलता उसको, तब वो क्या होता? पास हो जाता। 250 अंक मिलता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि 40% मिलता परसेंट में तब, और नहीं तो अंक में मिलता उसको 250 अंक, तब वो पास हो जाता। तो 40% किसके बराबर होगा? ये 250 के बराबर होगा। ठीक है, 250 के बराबर है बस। ठीक है, बस। तो 40% बराबर 250, तो 1% बराबर 250 बटा 40। अब कटा दिया जाए गाइज, तो 1 0 से रहने दीजिए, अभी मत कटाइए। ठीक है, तो 250 बटा 40, 100% हमको निकालना है ना, क्योंकि पूर्णांक पूछा है। तो पूर्णांक कितना होता है? टोटल 100 नंबर का 100% का होता है। वो कितना भी नंबर हो, 500 नंबर हो, 500 नंबर हो तब, या 600 नंबर हो तब, या 700 नंबर हो, तो परसेंटेज में टोटल पूर्णांक कितना होगा? 100% होता है। बस 100% का मान निकालते हैं। तो 100% बराबर 250 बटा 40 से गुणे 100। अब इसको कटा दिया जाएगा गाइज, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 से 100 को कटा दोगे तो ये कितना बार में कटेगा? 25 बार में। अब 25 जा है, 25 25 जा 625। यही आपका हुआ 625 अंक। यानी कि टोटल पूर्णांक कितना का है? वो पूर्णांक है उसका 625 अंकों का वो पूर्णांक है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या अगला सवाल है? चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखते गाइज, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं, जो पूर्णांक का 52% है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त होते हैं। तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। बस गाइज,
ये कह रहा है गाइज कि कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। वो अंक कह रहा है तो अंक को इधर लिख लेते हैं, प्रतिशत को इधर लिख लेते हैं। कितना अंक मिला है उसको? 312 अंक ना, 312, तो 312 यहाँ लिख लो। ठीक है, कह रहा है 312 अंक प्राप्त होता है जो पूर्णांक का 52% है, यानी कि परसेंटेज में कह रहा है कि 52% है वो, और पूर्णांक में कह रहा है कि वो 312 अंक है, यानी कि 312 अंक बराबर 52%। ठीक है, 52%। अगर तो यहीं से गाइज अगर एक अंक बराबर निकालोगे, एक अंक बराबर तो 52/312% हो जाएगा। ठीक है, एक अंक बराबर, तो हमको लेना है कितना? 366 अंक का पूछा है कि 366 अंक प्राप्त करने वाला दूसरा विद्यार्थी उसको कितना प्रतिशत मिलेगा अंक, प्रतिशत में पूछा है बस। तो 366 अंक बराबर एक अंक का मान है इतना प्रतिशत, 52/312%। तो 366 अंक का कितना प्रतिशत होगा? तो 12/312 गुणे 366। ठीक है, अब इसको कटा लिया जाएगा गाइज। तो 52 से कटाओगे गाइज ना, तो 52 से कटाओगे, 52 एका में 52। ठीक है, अब 52 छक्का 312। ठीक है, 6 से इसको कटा लिया जाए तो 6 के 36 और 6 एका में 6, यानी कि आपका आ जाएगा कितना गाइज? 61%। ठीक है, 61% दूसरे विद्यार्थी को मिला है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। सब्सक्राइब तो कर लो गाइज। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है जो पूर्णांक का 52% है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 76% अंक प्राप्त हुआ है तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ है, कितना अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना अंक प्राप्त हुआ है देख लेते हैं क्या है। प्रतिशत कह रहा है, प्रतिशत को इधर लिख लो, अंक वाले को इधर लिख लो, क्योंकि अंक पूछा है। पहले वाले में प्रतिशत पूछा था तो इसलिए उसको इधर रखे थे, अंक पूछा है तो अंक वाले को इधर रखे, जो पूछेगा उसको इधर रख दो। ठीक है, कह रहा है कि 260 अंक क्या करता है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 260 अंक लाता है। ठीक है, जो पूर्णांक का 52% है, यानी कहने का मतलब ये है कि 52% का मान 260 है, तो 52% बराबर 260। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 260 बटा में 52, बटा में 52। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अब 76% का मान कितना होगा, क्योंकि दूसरा विद्यार्थी है वो 76% अंक लाया है, तो वो कह रहा है कितना अंक लाया, अंक में बताना है। तो 1% का मान 260 बटा 52 आ गया, तो 76% का मान बराबर 260 बटा 52 गुणे 76। ठीक है, बस इसको कटा लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 52 से इसको कटा दो, ये कितना बार में कट जाएगा, कटेगा 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से 76 में गुणा कर दो, आ जाएगा आपका कितना, 380 अंक। 380 अंक यही आंसर हुआ। ठीक है, 380 अंक आपका आ जाएगा ये। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है हम लोगों का। अगला सवाल है गाइस हम लोगों का, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, यानी कि परीक्षा का टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है, पेपर का टोटल नंबर कितना है, यही ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेता है क्या है।
सबसे पहले कह रहा है कि 52% कहा गया है। एक लड़का है वो 52% तो पाया है पेपर में, लेकिन 52% पाने के बाद वो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक लाया है। यानी कि 52% उसको पाना चाहिए पास होने के लिए, लेकिन 52% लाने के बाद से भी वो 48 अंक अधिक लाया है। तो अगर गाइज हम 52 में से 48 को घटा देंगे तो उतना मिल जाएगा ना। ये अगला लड़का जो है, अगला लड़का वो 35% पाया है। तो और ये क्या किया है कि ये जो पास होने से 20 नंबर कम पाया है, तो इसको 20 नंबर दे दीजिए। तो 35 में 20 जोड़ देते हैं। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा दोनों ना। तो बस याद हल कर लीजिए, परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए। ये वह बात कोई नहीं बताएगा, ये डायरेक्ट ही यहाँ से शॉर्टकट बताते हैं सभी लोग, लेकिन अब जब शुरू से बता रहे हैं हमको बेसिक से। तो 52 को यहीं पर है, इसको इधर लेकर आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये 20 यहीं पे है, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा। अब हल करोगे, इन दोनों का हल करोगे तो 17% आएगा, इन दोनों का हल करोगे तो 68% आएगा। यहाँ से आप निकाल लेंगे कि 1% का मान कितना हो जाएगा। 17% का मान है 68, तो 1% का मान हो जाएगा 68/17। तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% का मान देख लेते हैं गाइज। तो 100% का मान हम लोगों का 100% का मान हम लोगों को 68/17 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 से घटा दो, 17 एका में 17, 17 चौके 68, और 4 से 100 में गुणा कर दो। तो 4 से 100 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 400 आपका उत्तर हो जाएगा। 400 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग अगला सवाल है गाइज कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है और उस उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक मिलते हैं। ज्ञात कीजिए उसी परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक का मतलब कि गाइज टोटल नंबर कितना है, यानी कि उसका कहने का मतलब कि 100% का मान कितना है, 100% पूछा है। बस हल कर लीजिए। सेम पिछला वाला प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया पिछला वाला है, जो पिछला वाला जो किए हैं प्रक्रिया सेम वैसा ही करना है गाइज। देख लेते हैं कैसे क्या है। कह रहा है कि 60% अंक पाया है, 60 लिख लो। कह रहा है कि वो पास होने से 125 अंक अधिक लाया है, तो इस 60% में से 125 घटा दो और फिर बराबर कर दो। ठीक है, बराबर। दूसरा लड़का जो है वो लाया है 45%, तो 45 लिख लिया जाए। लेकिन ये भी लड़का क्या है कि 50 अंक ये भी अधिक लाया है, इसमें से भी 50 घटा लो। इसको हल कर लिया जाए। परसेंटेज वाले को एक तरफ लिख लेते हैं और अंक वाले को एक तरफ। इन दोनों का हल करने पर आ जाएगा 15%, और इन दोनों का हल करने पर आ जाएगा 75%। ठीक है, यही से निकाल लेते हैं कि 15% का मान है 75, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 75/15 और गुणा 100। बस 15 से घटा दो, 15 बचे 75, आप 5 से 100 में गुणा कर दो, आ जाएगा आपका 500 अंक। ठीक है, यानी कि वो टोटल पूर्णांक कितना का है, 500 का है। 500 नंबर का पेपर है टोटल। आशा करता होगा ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे आप तो जाकर मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाया हूँ। ठीक है, और बेसिक का 5 पार्ट पढ़ाया हूँ जो आपको जानकारी रहना चाहिए। ये गाइस मैं 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ, 0 से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे ये सवाल आप कर चुके। ये सवाल बार बार पूछता है गाइस। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अपने अगला सवाल पे। हम लोग का अगला सवाल क्या है गाइस, देख लेते हैं। अगला सवाल ये है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा।
तथा दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक है, तो पूर्णांक बताइए, पास होने का न्यूनतम अंक बताइए तथा पास होने का प्रतिशतता भी बताइए। इसमें गाइज आपको 3 सवाल पूछा है, पूर्णांक पूछा है, न्यूनतम अंक पूछा है पास होने का, और प्रतिशत पूछा है, पास होने का प्रतिशत पूछा है। यानी कि आपको इसमें क्या आपको 3 सवाल बताना है कि क्या क्या है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग सवाल। इस सवाल को गाइज मैं 2 तरीक़े से बताऊंगा। ठीक है, 2 तरीके से मैं इस सवाल को बताऊंगा। पहला ये तरीका देख लीजिए, जो सेम जो पहले की पीछे कर रहे हो, 30% अंक पाया है, 30% लिख लिया जाए। फिर क्या कर रहा है कि वो 108 अंक क्या किया है, वो अनुत्तीर्ण रहा। 108 अंकों से क्या हुआ, वो फेल हो गया है। 108 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको 108 अंक और दे दिया जाएगा तो पास हो जाएगा। तो 30% में 108 अंक जोड़ दिया जाए कि पास हो जाइए। ये अगला बंदा है, क्या कह रहा है कि ये 52% पाया है। ठीक है, लेकिन ये पास होने से 24 अंक अधिक लाया है। तो 24 अधिक लाया है, हमको पासेज ना चाहिए, तो उसमें से 24 घटा दिया जाए, दोनों पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लिया जाए, प्रतिशत वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ। तो इन दोनों को हल करने पर आ जाएगा -22%, इसको हल करने पर आ जाएगा -32%। ठीक है, -32% आ जाएगा। ठीक है, बस देख लेते हैं, इसको आ जाएगा -32%। तो -32% को हल करो कैसे, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा गाइस। अब आ जाएगा यहाँ पर 22% का मान है 132, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 132/22। तो घटा दो 11 से, 11 दूना 22, फिर 11 से इसको घटाओगे तो 11 एका में 11 और 11 दूना 22, 12 बार में कटेगा। फिर इस 2 से इसको घटाओगे 12 को तो 6 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से घटाओगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में गाइज कटेगा। ठीक है, यानी कि 1% का मान आपका आ गया कितना, 6 अंक आ गया है। 1% का मान 6 अंक, या डायरेक्ट निकाल लीजिए 100% का मान, तो 100% का मान आ गया 132/22 गुणे 100। इसको हल कर दिया जाए, तो 22 से इसको घटाओगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो 6 से 100 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 600। यानी कि 600 आपका क्या होगा गाइज, यही 600 आपका पूर्णांक हो गया। एक तो सवाल आपको निकल के आ गया, एक का आंसर आ गया पूर्णांक। लेकिन हमको अभी 2 बताना है, न्यूनतम अंक कितना है पास होने के लिए, न्यूनतम अंक हमको कितना है, न्यूनतम अंक हमको नहीं पता है। गाइज क्या करना है, अगर ये 30% पाया है और 108 जोड़ दिया है, यानी कि 30% और 108 में जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा न्यूनतम अंक, यही ना। या 52% पाया है, उसमें से 52% टोटल नंबर का 52% का निकाल कर उसमें से 24 घटा दो, तभी भी निकल जाएगा पास होने का न्यूनतम अंक। तो देख लेते हैं आगे क्या है, देखते हैं निकालते हैं हम लोग। पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा, पूर्णांक हमको दिया है 600 रुपया, 600 पूर्णांक है ना टोटल, तो 600 का 30% निकाल कर उसमें 108 जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि वो 108 से फेल न हो रहा है यहाँ, तो 30% में 108 से वो फेल हो रहा है, तो 30% में 108 जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा ना। नहीं तो 52% निकाल कर 24 घटा दो तभी भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 600 का 30% निकाल कर 108 जोड़ देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 6 36 18, यानी कि 180 आ जाएगा, और 108 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 अंक। ठीक है, 200 आपका 88 अंक आ गया गाइज। अब पूछा है गाइज क्या, कि पास होने के लिए प्रतिशतता, यानी कि न्यूनतम अंक कितना चाहिए पास होने के लिए, तो ये कितना प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत में पूछा है। तो ये जानते हैं कि पास होने के लिए हमको कितना अंक चाहिए, 288। तो बस, तो 288 बाटा कुल टोटल अंक कितना का है, 600 का है, तो बाटा में 600 गुणा 100 कर दीजिए, इसको हल कर दिया जाए। तो ये 2 जीरो से
ये 2 जीरो ख़त्म, ठीक है, ये 2 जीरो ख़त्म। अब बचा नीचे 6, 6 से इसको घटाओगे तो ये कट गया आपका 48 बार में, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ, ठीक है। ये तो एक नियम था। एक और नियम से इसको कर सकते हो, कैसे, क्योंकि पूर्णांक तो तुम निकाल लियो 600, 600 तो पूर्णांक वैसे निकालना है। आगे क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर दिया है कि 1% का मान कितना है, 6 अंक। 1% का मान कितना है, 6 अंक। देखो यहाँ निकाले हम कि 1% का मान आपका है कितना, 6 अंक। यहीं से बस का हो जाएगा सारा सवाल, देख लीजिए। तो 1% का मान है आपका 6 अंक, बस यहाँ निकाल दो। तो हमको 30% निकालना है ना, 30% निकाल के उसमें 108 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। इसी को हल कर देंगे तो हो जाएगा। तो 30% का मान कितना होगा, 1% का मान है 6 अंक, तो 30% का मान कितना होगा, उसमें 6 से गुणा कर दिया जाए। तो 30 में 6 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 180, और फिर प्लस 108 है, ये है, इसको जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 288 अंक। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 30% लाना है पहले से, और ये 108 का हमको प्रतिशत पता चल जाएगा कितना परसेंट है ये, तो हमको पता चल जाएगा कितने परसेंट चाहिए। तो ये हमको पता है कि 1% का मान है 6 अंक, या 6 अंक का मान है 1%, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 अंक का मान कितना हो जाएगा, 1/6%। तो 108 अंक का मान क्या हो जाएगा, 1/6 गुणे 108। अब 6 से इसको घटा दिया जाए, 6 से घटाओगे तो ये 48 बार में कटेगा। तो आपका आ जाएगा गाइज कितना, 48%। 48% ही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ गाइज कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। गाइज अगर ये चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये तो मैं अभी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, चैप्टर वाइज मैं सारा पढ़ाऊँगा। अब ये इसके बाद आएगा लाभ हानि, ठीक है। अब इसके बाद आएगा लाभ हानि, और इसके बाद आएगा अगला सवाल आएगा कि कोई इतना छात्र फुटबॉल खेलते हैं, इतना छात्र हॉकी खेलते हैं, और इतना छात्र है कि दोनों खेलते हैं। ये सवाल अब अगला नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, टेक केयर।